तो देखो भाई, अब थोड़ा सा हम लोग, जो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और आपके 5 डिवीज़न हैं। उन 5 डिवीज़न में से मैंने एक डिवीज़न लिया सरगुजा डिवीज़न। उस सरगुजा डिवीज़न में 6 आपकी क्या थी, डिस्ट्रिक्ट्स थी। ठीक है, कौन कौन सी आपकी, एक थी आपकी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर कोरिया, फिर आपका सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा। ठीक है, पहले 5 थी, अब 6 हो गई वो। तो अब जो आपकी नई डिस्ट्रिक्ट बनी है और जो कि आपकी कौन सी थी, 32, कल बताया था मैंने, 32 जो नंबर की डिस्ट्रिक्ट थी, कब बनी थी ये, 9 सितंबर 2022 को ये जो 32 नंबर की आपकी डिस्ट्रिक्ट बनी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये अलग अलग तहसील हैं। ये जैसे पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका भरतपुर है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है आपका, भरतपुर। ठीक है, और इधर आपका ये देख रहे हो, यहाँ पे आपका मनेंद्रगढ़ और फिर आप देख रहे हो चिरमिरी। ठीक है, अब ये आपका जो नक्शा है ये किसका है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का। तो अगर मैं बात करूं वही कि ऊपर वाला पोर्शन, नॉर्थ वाले पोर्शन में आपका क्या है, एमपी है, एमपी से टच हो रहा है। ये जो सीधी सिंगरौली वाला पार्ट है, सीधी सिंगरौली जो डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, जहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है, वो आपका पोर्शन यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन अभी आपका क्या है, एमपी का है। तो इधर भी एमपी है, इधर भी एमपी है, वेस्ट तरफ, नॉर्थ तरफ भी एमपी, वेस्ट तरफ भी एमपी। फिर उसके बाद नीचे आप देखो तो गोरेला, पेंड्रा, मारवाही टच हो रहा है इससे, और कोरबा टच हो रहा है। गोरेला, पेंड्रा, मारवाही टच हो रहा है नीचे में, और कोरबा टच हो रहा है। और इस तरफ आप बात करो ईस्ट तरफ, तो ईस्ट में क्या है आपका, कोरिया। ईस्ट में क्या है, कोरिया। समझ रहे हो? ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये कौन से सेल समूह में आता है भाई, ये डिस्ट्रिक्ट कौन से सेल समूह में आती है, गोंडवाना सेल समूह। अभी पढ़ाया मैंने, कौन से सेल समूह में आती है ये, गोंडवाना सेल समूह। क्लियर? तो अगर ये गोंडवाना सेल समूह है, दूसरा पॉइंट, तो फिजिकल डिवीजन में क्या आएगा वर्षा, कौन सा फिजिकल डिवीजन में आएगा ये, ईस्टर्न बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड। रिलेट करते जाओ, पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड। फिर रिलेट करो, अगर ये पूर्वी बघेलखंड में आ रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, खनिज में, तो खनिज मतलब माइन मिनरल्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कोल, कोयला, कोयला मिलेगा आपको यहाँ पे। समझ रहे हो जी, कोयला मिलेगा यहाँ पे। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? पढ़ चुके हो, वही चीज को रिपीट कर रहे हो आप। ठीक है, तो अब यहां पे मैं बात करता हूं पहाड़ी की। तो यहां पे आपको सबसे बड़ी पहाड़ी दिख रही है, चांग बखार की पहाड़ी दिख रही है। ये भी बताया था मैंने, चांग बखार की पहाड़ी, चांग बखार की पहाड़ी। ये चांग बखार की पहाड़ी तुम्हारे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी में भी इसका पार्ट है, कोरिया में भी पार्ट है, थोड़ा बहुत सूरजपुर में भी है। रेंजेस है ये चांग बखार की पहाड़ी, जैसे हिमालयन रेंजेस है वैसे चांग बखार की पहाड़ी है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, देवगढ़ की पहाड़ी। कितनी है इसकी हाइट, 1033 मीटर, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसी पहाड़ी में एक मांझा टोली नाम की एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, मांझा टोली, मांझा टोली।
मांझाटोली पहाड़ी है। इस मांझाटोली पहाड़ी से बनास नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है? बनास नदी। कौन सी नदी निकली है भाई? बनास नदी। देख सकते हो बनास नदी निकली है, ठीक। तो इस मांझाटोली पहाड़ी से बनास नदी निकली है, और ये बनास नदी किस नदी से जाके मिलेगी? सोन नदी से जाके मिलेगी। लिखते जाना, ये सब चीजें लिखते जाना, ठीक है। मांझाटोली पहाड़ी से बनास नदी निकली है, जो कि सोन नदी में जाके मिलेगी। ठीक है। और इसी बनास नदी में एक और नदी आके मिलती है भरतपुर तहसील में, वो है आपकी गोपद। वो कौन सी है? गोपद। मगर गोपद कहाँ पे ओरिजिन होती है? वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन, ठीक है। लिख लो इसको। सोनहट के पठार से, सोनहट प्लेट्यू से, सोनहट प्लेट्यू से, सोनहट प्लेट्यू से गोपद नदी का ओरिजिन है। गोपद नदी का ओरिजिन है। गोपद नदी का ओरिजिन है। और आगे चल के वो बनास नदी से, और आगे चल के वो बनास नदी से भरतपुर तहसील में मिल जाएगी। भरतपुर तहसील में मिल जाएगी। भरतपुर तहसील में मिल जाएगी। तो समझ पा रहे हो, मांझाटोली पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? बनास नदी। ये बनास नदी सोन नदी में जाके मिल रही है। सोन नदी कौन सी थी? अभी मैंने बताया, जो कि तुम्हारे अमरकंटक से निकली थी, और वो सोन नदी जाके गंगा नदी में मिलेगी। दोनों निकली हैं, सोन भी निकली है, नर्मदा भी निकली। अमरकंटक से नर्मदा निकली है और एक सोन भी निकली। नर्मदा चली गई अभी अरेबियन सी तरफ, और सोन नदी आपकी इधर आके गंगा में मिलती है, यूपी में आके, ठीक है। समझ रहे हो? अब एक और चीज, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में एक पर्वत है, कैमूर पर्वत। क्या है? कैमूर पर्वत। कैमूर, कैमूर है भाई, तैमूर नहीं, ठीक है। वो करीना कपूर के बेटे के नाम मत बोल देना, ठीक है। कैमूर, कैमूर का है, कैमूर। तो ये कैमूर पर्वत से हसदेव नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है? हसदेव। कैमूर पर्वत से कौन सी नदी निकली है? हसदेव। और यही हसदेव नदी पे अमृत धारा वाटरफॉल है। ये अमृत धारा क्या है? वाटरफॉल। गया है कोई? गया हो? हाँ, वो आप अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये जो अमृत धारा वाटरफॉल है, ये कहाँ पे है आपका? हसदेव नदी पे। कौन सी नदी पे है? हसदेव नदी पे। तो पहले कोरिया डिस्ट्रिक्ट लगाते थे हम लोग आंसर में, लेकिन अब क्या लगाएंगे? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब समझ में आया क्या चेंजेस आया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लगाओगे? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो अमृत धारा वाटरफॉल अब कब कहाँ पे है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी नदी पे है? हसदेव नदी पे है। हसदेव नदी कहाँ से निकली है? कैमूर से निकली है, कैमूर पर्वत से। इसी हसदेव नदी पे आगे चल के एक डैम बना हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, 120 मेगावाट। मिनी माता, हसदेव बांगो, सुने हो? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है हसदेव बांगो। 120 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है पूरे छत्तीसगढ़। 120 मेगावाट। हाँ, कोरबा, कोरबा, हसदेव बांगो। मिनी माता भी उसका नाम है। मिनी माता कौन थी? पहली महिला सांसद, पहली महिला सांसद। ये मिनी माता चौक है ना, जो इधर तुम जाते हो राजनांदगांव तरफ, ठीक है, वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है ना, उन्हीं की बनी है, ठीक है। देखे होगे, वो मिनी माता की पहली महिला सांसद। पढ़ेंगे उन सब के बारे में इतिहास में, ठीक है। तो कैमूर पर्वत से तुम्हारी हसदेव नदी निकली,
ये हसदेव नदी पे अमृत धारा वाटरफॉल है। कहाँ पे है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इस डिस्ट्रिक्ट में एक और वाटरफॉल है, इस डिस्ट्रिक्ट में एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है रामदाह। जिसका नाम क्या है? रामदाह। रामदाह, ये भी वाटरफॉल है। रामदाह वाटरफॉल, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट में एक और वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है? रामदाह। तो दो वाटरफॉल हो गए, एक तुम्हारा अमृतधारा और एक रामदाह। अमृतधारा और रामदाह, यही भरतपुर तहसील तरफ। ठीक है। अब कुछ और भी जगहों पे यहाँ पे आते हैं हम, जैसे कि कोटाडोल। नहीं, कोटाडोल से पहले हम चलते हैं सीतामढ़ी हरचौका। भरतपुर तहसील में आप देख रहे हो सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका जो राम वन पथ गमन योजना है, राम पथ गमन योजना है, जो अभी हाल ही की सरकार की सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी नहीं बोलना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। क्या योजना है? कि राम जी जिस जिस जगहों पे होके गए, जो फेमस जगह, उन जगहों को डेवलप करना है, ठीक है। तो राम जी कहाँ, अयोध्या से जब छोड़े थे वनवास के लिए, कितने साल का वनवास हुआ था? 14 साल का वनवास हुआ था। तो वो छत्तीसगढ़ से भी होके गए थे। तो छत्तीसगढ़ से होके जब गए थे, वो इधर से होके पूरा वो दंडकारण्य से होके, फिर उधर से तुम्हारा नासिक वासिक होते हुए फिर नीचे जाएंगे, कर्नाटक होते हुए फिर श्रीलंका तरफ जाएंगे, रामेश्वरम पूजा करेंगे, फिर निकलेंगे, ठीक है। तो वो सीतामढ़ी हरचौका में आए, यहाँ पे कुछ टाइम रुके थे बोलते, ठीक है। सीतामढ़ी हरचौका, क्लियर। तो ये सीतामढ़ी हरचौका, तो ये सीतामढ़ी, इसको भी डेवलप किया जा रहा है। ये सीतामढ़ी हरचौका, लिख लो सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका राम वन गमन पथ निवास, राम वन गमन पथ निवास के प्रथम चरण में शामिल। राम वन गमन पथ निवास के प्रथम चरण में शामिल, के प्रथम चरण में शामिल, के प्रथम चरण में शामिल, ठीक है। ठीक है भाई, ये है तुम्हारा करंट अफेयर का क्वेश्चन। क्लियर हुआ? समझ रहे हो करंट अफेयर में कैसे कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ? ये करंट अफेयर में पूछा है कि सीतामढ़ी हरचौका फर्स्ट, सबसे पहला, अभी 9 जो है उन जगहों को डेवलप कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला कौन सा है? सीतामढ़ी हरचौका है, जिसको, जिस स्पॉट को, फर्स्ट स्पॉट को जिसको डेवलप किया जा रहा है। क्लियर? ठीक है। और है यहाँ पे मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ के पहले हम देखते हैं कोटाडोल। कोटाडोल में क्या है भैया? तो यहाँ पे मौर्यकालीन मूर्तियाँ मिली हैं। कुछ लोग यहाँ हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो हिस्ट्री में आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यन पीरियड पढ़े होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये जो टाइम था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, मौर्यन पीरियड। तो उस मौर्यन पीरियड में, नहीं भी तो चाणक्य के बारे में सुने होने यार, चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में, तो जो चंद्रगुप्त के पीरियड से, ठीक है, चंद्रगुप्त पीरियड से जो मौर्यन टाइम है, मौर्यन किंगडम है, उस टाइम की मूर्तियां यहाँ पे मिली हैं, उस टाइम की मूर्तियां यहाँ पे मिली हैं। समझ पा रहे हो? उस टाइम की मूर्तियां यहाँ पे मिली हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। मौर्यकालीन मूर्तियां कहाँ पे मिली हैं? तुम्हारे कोटाडोल में, लिख लो। कोटाडोल में मौर्यकालीन मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां क्या बोलेंगे? स्कल्पचर्स,
ठीक है। कोटाडोल में मौर्यकालीन मूर्तियां मिली हैं। ठीक। और एक चीज, मैं एक और इंपॉर्टेंट नदी के बारे में नहीं बताया तुम लोग को, ठीक है। यहीं पे एक नेयूर नदी भी है, नेयूर नदी। एक एग्जाम में पूछा था वो कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में बाउंड्री बनाती है। छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है वो? नेयूर नदी। नेयूर नदी। ये भी नेयूर नदी कहां से निकली है? तुम्हारे भरतपुर चिरमिरी मनेंद्रगढ़ तहसील से। मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर तहसील से तहसील बोल रहा हूं यार, डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। नेयूर नदी क्या बनाती है? छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में बाउंड्री। छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में नेयूर नदी बाउंड्री बनाती है। कोटाडोल में क्या है? मौर्यकालीन मूर्तियां हैं। क्लियर? नेक्स्ट मनेंद्रगढ़। नेक्स्ट आ जाओ भाई, मनेंद्रगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी करंट अफेयर में क्वेश्चन यही से आए हैं। मनेंद्रगढ़ में मैरीन फॉसिल पार्क है। मनेंद्रगढ़ में क्या है? मैरीन फॉसिल पार्क। मनेंद्रगढ़ में क्या है भैया? मैरीन फॉसिल पार्क, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? यहां पे हसदेव और हसिया दो नदी का संगम है, हसदेव और हसिया, ठीक है। यहां पे मनेंद्रगढ़ में हसदेव और हसिया हसिया नदी के पास, ठीक है, मैरीन फॉसिल पार्क। मैरीन फॉसिल पार्क मतलब मैंने कल तुम लोग को बताया था कि बोलते हैं कुछ करोड़ साल पहले ये पोर्शन भी क्या था? समुद्र के अंदर था, छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन, ऐसा बोलते हैं कुछ साल पहले। तो वहाँ पे कुछ फॉसिल्स जो आपके कुछ जो जीवाश्म थे, ठीक है, जो फॉसिल्स थे वो क्या है, फिर बाद में मर गए। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद वो क्या है, वहाँ पे दिखे हैं, मिले हैं, साक्ष्य मिले, उनके कुछ प्रमाण मिले हैं। तो उस एरिया को कंजर्व किया जा रहा है, उस एरिया को क्या बनाया जा रहा है? मैरीन फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पे है? मनेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे है? मनेंद्रगढ़ में। समझ रहे हो जी? कहाँ पे है ये? मनेंद्रगढ़ में है। समझ रहे हो? और उसके बाद नीचे आ जाओ, चिरमिरी। चिरमिरी तो आप जानते हो कि 14 नगर निगम है, जैसे भिलाई भी तुम्हारा एक नगर निगम है, भिलाई नगर, ठीक है। तो उन 14 नगर निगम में एक नगर निगम कौन सा है? चिरमिरी। कौन सा है? चिरमिरी। चिरमिरी एक नगर निगम है, ठीक है जी। तो चिरमिरी क्या है? नगर निगम है। अब ये परसगढ़ी देख रहे हो, ये परसगढ़ी, ये आपका औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्रियल एरिया। औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्रियल एरिया। परसगढ़ी क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। समझ रहे हो? परसगढ़ी क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। क्लियर? ठीक है। और आप जानते हो इन सब एरिया में आपको क्या मिलता है? ये सब जगराखंड, खड़गवां, ये सब एरिया में आपको क्या मिल रहा है? कोयला। कोयला, बहुत कोयला है, बहुत कोयला है। क्लियर? और यहाँ आप देख रहे हो नेशनल हाईवे 43 जा रही है, ये दिख रही है आपको? नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43 जा रही है। ये ऊपर वाला जो डिवीजन है ना, सरगुजा डिवीजन, उस डिवीजन से नेशनल हाईवे 43 जाती है। क्लियर? तो तहसील कौन कौन सी है यहाँ पे लिख लो आप। यहाँ पे तहसील कौन कौन सी है?
झगराखंड और ये खड़गवां, खड़गवां तहसील है ना, ये खड़गवां एक तहसील है। तो कौन कौन सी तहसील है लिख लो। मनेंद्रगढ़ तहसील है, चिरमिरी तहसील है, मनेंद्रगढ़ तहसील है, चिरमिरी तहसील है, केल्हारी तहसील है, केल्हारी, केल्हारी तहसील है, भरतपुर तहसील है, भरतपुर तहसील है, कोटाडोल तहसील है, कोटाडोल तहसील है, खड़गवां तहसील है, खड़गवां तहसील है, खड़गवां तहसील है। ठीक है, हाँ ठीक है, 6 है ना, 6 हुए, 7 कहाँ से? ठीक है, तो आप समझ में आया क्यों नाम पड़ा इसका भरतपुर, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़। कल क्वेश्चन था मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये तीनों तहसील हैं, ये देख रहे हो आप, ये भरतपुर वाला इलाका है, ये मनेंद्रगढ़, ये चिरमिरी। इन तीनों तहसील के नाम पे क्या रख दिया? डिस्ट्रिक्ट का नाम रख दिया। समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको समझ में आया यहाँ पे पहाड़ कौन सा है? चांग बखार की पहाड़ी, जिसकी हाईएस्ट पीक है आपकी देवगढ़ की पहाड़ी 1033। यहाँ नदी बनास नदी निकली है, नेयूर नदी निकली है, बनास नदी सोन नदी से जाके मिल रही है। बनास नदी कहाँ से निकली? माझा टोली पहाड़ी से निकली। ठीक है, और फिर तुम्हारी वहाँ से गोपद नदी आई सोनहट के पठार से और आके बनास नदी में मिलती है। हसदेव नदी कैमूर के पहाड़ से निकलती है, उसमें अमृतधारा वाटरफॉल है यहाँ पे, रामदा वाटरफॉल भी है यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि ये पूर्वी बघेलखंड और उसमें भी गोंडवाना शैल समूह में आता है, तो इसलिए यहाँ पे कोयला है। कौन सा है? कोयला। क्लियर? कोयला सबसे ज़्यादा है यहाँ पे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। क्लियर? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्राइब की, तो यहाँ पे ट्राइब की अगर मैं बात करूँ, जनजाति, तो यहाँ पे कोल और भील, ये ट्राइब्स मिलती हैं, कोल और भील। कोल, ठीक है, ये जो कोल ट्राइब है ना, इसका काम ही है कोयले का खनन करना। इसका काम ही है कोयले को खोदने, कोयला निकालने का। जो कोल ट्राइब है ना, इसका काम ही है कोयला निकालने का। और भील ट्राइब के बारे में तो सुना ही हो, क्योंकि एमपी वाले पोर्शन में भील ट्राइब सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो महाभारत सुने हो ना, भीषण लूटी, क्या है, भील लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भील लोग आते हैं, ठीक है, जब कृष्ण जी और अर्जुन जाते रहते हैं तो कृष्ण जी बोले रहते हैं कि मेरी जो भी गोपियाँ हैं उनको तुम संभाल के रखना, देख के रखना। तो अर्जुन जब वो गोपियाओं को लेके जाते रहते हैं तो भील लोग घेर लेते हैं। वो भील लोग कौन थी? वो एक जनजाति ट्राइब। ठीक है, समझ में आई? तो अर्जुन और भील की फिर लड़ाई होती है जिसमें भील जीत जाते हैं। ठीक है, तो वो जो भील ट्राइब है वो जनरली आपके एमपी पोर्शन में, आप क्योंकि ये देखो एमपी से लगा हुआ है, तो इसलिए आपकी यहाँ पे भील जो ट्राइब है वो भी मिलेगी। कोल ट्राइब मिलेगी आपको, कोल ट्राइब आपको एमपी में भी मिलेगी। और ये कोल का जो काम है क्या? कोयला का खनन करना, क्योंकि यहाँ पे कोयला ज़्यादा मिलता है। तो लॉजिक लगा लगा के समझो चीज़ों। कोयला क्यों है? गोंडवाना के कारण, गोंडवाना पूर्वी बघेलखंड के कारण कोयला है। समझ रहे हो बात को? इंडस्ट्रियल एरिया, परसगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है। कोटाडोल में क्या है? मौर्यकालीन मूर्तियाँ मिली हैं। मनेंद्रगढ़ में क्या है? मैरीन फॉसिल पार्क है। ठीक है, चिरमिरी में नगर निगम है। ठीक है, ठीक है भाई। सर, वो गोपद नदी का एक पार्क बताइए। गोपद नदी लगभग यहीं से आपकी गई है और जाके भरतपुर तहसील में ही बनास नदी से मिली, और ये आपका कहाँ से? सोनहट के पठार से निकली। और एक चीज़ मैं आगे चल के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में बताऊंगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम पोर्शन उसका कोरिया में आता है, मगर यहाँ पे भी इसकी पोर्शन आएगा। एक आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, गुरु घासीदास, जिसका पुराना नाम संजय गांधी था, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है।
ठीक है, कुछ 1441 स्क्वायर किलोमीटर उसका क्या है, एरिया है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर वगैरह भी है, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला सेंचुरी को मिला के टाइगर रिजर्व भी बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क, उसको मैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट में बताऊंगा, तो उसका भी कुछ पोर्शन आपका यहाँ पे कवर होता है, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे भी कवर होता है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, पुराना नाम संजय गांधी, ठीक है। 3 नेशनल पार्क मेजरली हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो उसमें से एक जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है आपका, कौन सा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। ठीक है भाई, अब मिट्टी थोड़ा यहाँ लाल पीली मिट्टी मिलती है, वो सब मैं मिट्टी अलग बात बताऊंगा। लाल पीली मिट्टी यहाँ पे ज़्यादा मिलती है।